जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि देखो, जैसे हमारे पास है सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये बोर्ड मास नियम पर आधारित क्वेश्चन है। इन्हें हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इसे क्या कहते हैं, ये तो छोटा कोष्ठक हो गया। इसे कहते हैं हम लोग रेखा कोष्ठक। एक कोष्ठक है तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक, ये मंझला कोष्ठक। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखो, इसमें आप लोगों को दो तीन चीज़ें याद रखना है और आपका क्वेश्चन लग जाएगा। जैसे माइनस है, कहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये चीज़ें ध्यान रखो, आपका क्वेश्चन सही लगेगा बिल्कुल। तो देखो, उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। तो देखो, हम इसमें क्या क्या हल करते हैं। तो पहले हम, यदि रेखा कोष्ठक दिया हुआ है तो उसे हल करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक, और उसके बाद हम बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखो, यदि माइनस गुणे माइनस कहीं पर हो तो वो प्लस हो जाता है, यदि प्लस गुणे प्लस हो तो वो तो प्लस रहता ही है, यदि माइनस गुणे प्लस है तो वो माइनस, और प्लस गुणे माइनस है तो वो प्लस माइनस। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से लगेगा। तो देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि माइनस प्लस किस तरीके से हम लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कहाँ से हल करना स्टार्ट करेंगे, रेखा कोष्ठक से, यानी यहाँ से हम हल करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, 9.4 लिखा तो 9.4 बराबर माइनस, मंझला कोष्ठक लिखा, लिख लेंगे 6.4 माइनस 9.4 लिखा, लिखेंगे माइनस। अब हम देखो यहाँ पर इस माइनस को भी नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, सिर्फ इसे हल करेंगे। तो देखो 6.5 लिखा है, 6.5 में से हमें घटाना कितना है, 0.05। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है हमें, पॉइंट के नीचे पॉइंट। देखो, पॉइंट के इधर क्या है, 0, तो इधर 0 लिखेंगे। पॉइंट के इधर क्या है, 5, तो इधर 5 लिखेंगे। इस तरीके से हम पॉइंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं उन्हें घटा सकते हैं, संख्याओं को पॉइंट वाली जो होती हैं। तो देखो, यहाँ से 5 से 5 गया 0, दशमलव लगाएंगे, 6 से 0 गया तो 6, कितना आ जाएगा 6। तो हमारे पास देखो यहाँ पर बचेगा माइनस 6.0। ये क्या बचा, 6.0 हमारे पास बचा। और यहाँ पर छोटा कोष्ठक, फिर मंझला कोष्ठक। इतना देखो हमने यहाँ पर कर लिया है। अब यहाँ पर हम छोटा कोष्ठक को हल करेंगे, इसके बाद हम इस वाले कोष्ठक को हल करेंगे। देखो किस तरीके से हल होगा। तो देखो, 9.4 लिखा तो 9.4 माइनस मंझला कोष्ठक 6.4 माइनस, अब माइनस लगा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या करना है हमें। तो यहाँ पर 9.4 से 6 घटाना है हमें। तो देखो, 9.4 से हमें घटाना है 6। तो दशमलव, यहाँ दशमलव के इधर वाले अंक इधर लिखेंगे और दशमलव के इधर वाले अंक इधर लिखेंगे। तो 6 घटाएंगे तो देखो, 4 से 0 गया तो 4, 9 से 6 गया तो 3, 3.4 हमारा आ जाएगा, 3.4। और ये आएगा काहे का, प्लस का। देखो, यदि यहाँ पर ब्रैकेट लगाएं तो ये जो संख्या है वो प्लस की है, माइनस ब्रैकेट लगा तो गुणे प्लस, माइनस गुणे प्लस। देखो, माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस। तो देखो, माइनस का चिन्ह आएगा, तो इसे हम हटा देते हैं। अब माइनस का चिन्ह आ गया, इसके बाद मंझला कोष्ठक को बंद कर लेंगे। अब इसे हटा देते हैं यहाँ पर। अब इतना देखो हमारे पास हो गया। अब हम मंझला कोष्ठक को हल करेंगे यहाँ पर। तो देखो, 9.4 माइनस मंझला कोष्ठक। अब यहाँ पर देखो, हमें 6.4 से 3.4 घटाना है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3। कैसे, देखो 6.4 माइनस 3.4 घटाना है, 4 से 4 गया तो क्या बचा, 0। पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पर, 6 से 3 गया तो कितना बचा, 3। तो कितना बचा हमारे पास, 3। तो हम इसे लिख सकते हैं 3.0, या खाली 3 आप इसे लिख सकते हैं, बराबर 9.4 माइनस, और एक काहे का चिन्ह है यहाँ पर, प्लस का है, 3 काहे का, प्लस का है। तो देखो, माइनस और प्लस की गुणा, देखो वहाँ पर माइनस और प्लस की गुणा माइनस, तो माइनस 3.0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे सिर्फ घटाना है हमें। तो देखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा हमने, 4 से 0 गया तो कितना आएगा, 4, 4 से 0 गया तो कितना आएगा, 4, और 9 से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 6, और पॉइंट के नीचे पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ लगेगा, 6.4 ये हमारा आंसर आएगा।
इस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं हम इन्हें लगा सकते हैं। अब देखो हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इसे हम किस तरीके से लगाएंगे। तो देखो अब हम इस क्वेश्चन को लगा चुके हैं, इस क्वेश्चन को पहले वाले क्वेश्चन को लगाएंगे। तो पहले हम इसे हटाते हैं। अब इसे हम यहाँ पर लगाना स्टार्ट करते हैं। देखो किस तरीके से लगेगा। तो पहले इसमें भी हमें इसे हल करना होगा। तो इसे हल करेंगे। देखो 6.5 प्लस मझला कोष्ठक 3.5 प्लस छोटा कोष्ठक 4.5 लिखेंगे, 4.5 प्लस। अब यहाँ पर इसे हल करेंगे तो देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसे भी किस तरीके से जोड़ेंगे। देखो 2.2 लिखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ, पॉइंट के इधर कितना है 3 और पॉइंट के इस साइड कितना है तो 1। तो इस तरीके से जोड़ेंगे, 3 2 5 हो जाएगा। 1 में 2 में 1 जोड़ना तो 3 और पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 3.5 आ जाएगा। तो 3.5 और ये बड़ा मझला कोष्ठक लगा है तो मझला कोष्ठक, उसके बाद बड़ा कोष्ठक। इतना हो गया हमारे पास। अब इतना हो गया, अब इससे जोड़ेंगे हम। देखो 6.5 प्लस मझला कोष्ठक 3.5 प्लस। अब यहाँ पर देखो इसे जोड़ेंगे तो 5 और 5 में 5 जोड़ा तो कितना 10, 10 का 0, 10 मतलब यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 और 3 कितना 7 और 1 हासिल हमारे पास 8, तो 8 आ जाएगा और मझला कोष्ठक बंद हो जाएगा। अब मझला कोष्ठक हम हल करेंगे। देखो 6.5 बराबर का निशान लगाते चलेंगे प्लस। अब देखो 3.5 प्लस 8.0, तो देखो यहाँ पर पॉइंट और पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ लगा लेंगे। तो 5 और 0 को जोड़ा तो 5, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, तो 11 लिखेंगे यहाँ पर। तो 11.5 हो गया। अब इसे यहाँ पर जोड़ लेते हैं, पूरा जोड़ लेंगे, हमारा क्वेश्चन जो है वो लग जाएगा। देखो पॉइंट यहाँ पर 5 और 5, 10 का 0, 10 का 0 वहाँ से लगा हमारे पास 1, 11 और 6 17 और 1 कितना हो जाएगा 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम हल कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।